हेलो। लकी सर, आपका स्वागत है आज की जूम मीटिंग में। जय गैलवे जय भारत मैम। जय गिलवे जय भारत सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो लकी सर, ओके। आज की ट्रेनिंग मेरे ख्याल सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यस, नए आईआर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ना? जी मैम जी। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह सर, रहे हैं आप। क्योंकि हाँ, तो जी। बस अब आपका टाइम ज्यादा नहीं लेते, बस आपसे इतना निवेदन कि हम सारे अपने डायरी पेन्स के साथ तैयार हैं आपकी इस ट्रेनिंग के लिए। तो बस ओवर ओके। टू यू लक्की सर, एंड फर्स्ट स्टेप हम सब सीखना चाहेंगे, तो हमें बिल्कुल आपसे सीखने का मन भी है, उसी जोश से जैसे आप हमेशा हमें सिखाते हैं, तो फिर से आज सिखा ग्रेट। दीजिए कुछ नया। थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ओके। एक्चुअली क्या था ना, मैंने भी ब्लूटूथ कनेक्ट किया था तो वो हट गया वहां से, तो फिर मैंने दोबारा नहीं, पर ऐसे रिकनेक्ट किया है। आ रही है। ओके, हाँ, अभी क्लियर क्लियर आ आ रही रही है है। ना? ठीक है हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। और पिक भी क्लियर आ रही है ना मैम? कोई दिक्कत तो नहीं हाँ ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए। थैंक यू सो मच मैम आपका। अगेन थैंक यू सो मच कि आप समा को जो है ना बांध के रखते हैं, और बड़ा अच्छा से आप लोगों को एंकरिंग में बांध के रखते हैं सारी चीजों में। तो आपका भी अरे थैंक यू सर, सो कुछ मच नहीं, मैम। आप लोगों से ही सीखते हैं, आप लोग हैं तो हम जी सीख पाते हैं, बिल्कुल आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो थैंक यू सर आपके शब्दों के लिए। बस अब आप जी। हमें ट्रेनिंग दीजिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। जी जी। थैंक यू सो मच मैम। तो अगेन जय गैलवे जय भारत। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आशा करता हूँ, मतलब मैं उस परमात्मा से अरदास करता हूँ कि आप सब लोग जो भी सपने लेकर गैलवे में आए हैं, और वो सारे के सारे जो सपने हैं वो आपके गैलवे में पूरे हों। और वो परमात्मा पूरे तब करेगा जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग। और ये क्यों जरूरी है, मैं इसके अंदर लेकर चलूंगा आपको। और आशा करता हूं कि मेरी ट्रेनिंग से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो स्टार्ट करें। कोई एक व्यक्ति हैंड रेज कर दे या थंब कर दे, मतलब मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ हम स्टार्टअप है, ट्रेनिंग के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग की मैं बात करूंगा। तो मैं एक छोटी सी बात से शुरू करता हूं कि हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, और गैलवे के अंदर आए हैं, और हम अपना फ्यूचर बनाने आए हैं। यानी कि हम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि आप जो भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में काम करता है, तो वो पैसा तब कमाता है जब वो एक सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है? तो सिस्टम, हर इंडस्ट्री का एक सिस्टम है। और जितने भी लोगों ने सिस्टम को एक्सेप्ट किया, उस पर काम किया, वो लोग हर इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हुए हैं। तो आइए, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करता हूं, और आई होप कि मेरे इस एग्जाम्पल से आपको बात समझ आएगी। हम सब लोग कभी ना कभी छोटे थे, और हम छोटे थे तो हमने बचपन में ना कहीं हमने जाकर गली में या पार्क में या ग्राउंड पे हम लोगों ने कोई ना कोई मैच खेला होगा, कोई भी खेला हो। तो मैं एक बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ क्रिकेट मैच की। क्रिकेट मैच जो है, हम सब लोगों ने खेला है। ठीक है ना? और जब हमने खेला, तो क्रिकेट मैच भी ना खेलने के दो तरीके हैं, या मैं बोलूं किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं। इस बात को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब व्यक्ति कोई भी खेल को खेलता है ना, तो उसमें दो चीजें होती हैं। जब आप किसी खेल को खेलते हो, तो उसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। या तो आप पूरी तरह हारते हो, या आप पूरी तरह जीतते हो। यानी कि जब आप किसी खेल को खेलते हो तो उसमें हार और जीत का फैसला होता है। एग्री करते हैं? ठीक है। और अगर आप किसी खेल को खेलते हैं तो उसमें हार और जीत का जब फैसला होता है, वो तब होता है जब आप किसी खेल को खेलते हो। और अगर सोच के देखिए, आपने किसी खेल को खेला ही नहीं, तो क्या उसमें हार और जीत का कोई फैसला होगा? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने किसी खेल को खेला ही नहीं। और जैसे ही जब आप किसी खेल को खेलते हैं, तो खेलने के बाद दो बातें निकल कर आती हैं। पहली, या तो आप हारेंगे या जीतेंगे।
मान लीजिए आपने किसी खेल को खेला और खेलते ही आप हार गए, फिर दोबारा आप क्या करेंगे, उसी खेल को खेलेंगे, फिर दो बातें निकल कर आएंगी या तो आप हारेंगे या आप जीतेंगे। अब आप फिर उसमें हार गए, आप फिर दोबारा उस खेल को खेलेंगे तो आप पाएंगे या तो आप हारेंगे या जीतेंगे। यानी कि आप देखेंगे किसी भी चीज को करने के लिए आपको उसमें दो बातें करनी होगी। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा था कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति काम करता है तो या तो वो उसमें फेल होता है या पास होता है। अब चलते हैं, ये फेल और पास व्यक्ति होता क्यों है, ये कैसे होता है, इसको समझते हैं, इसके अंदर चलते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया क्रिकेट मैच का। आपने देखा होगा कि आपने बचपन में हम सब लोगों ने क्रिकेट मैच खेला, मगर क्या वो क्रिकेट मैच के जो नियम थे वो किसके नियम थे? वो नियम हमारे खुद के बनाए हुए नियम थे। हमारे पास क्रिकेट मैच जब हम खेलने गए तो हमारे पास बैट नहीं था, तो हमने क्या किया, वो कपड़े वाली जो थापी आया करती थी जिसे हम कपड़े धो के पीटते थे, उससे खेलने लग गए। बॉल नहीं होती थी तो हम अंडे के साथ खेलते थे, यानी कि हमारे पास पूरी क्रिकेट की वो चीजें ही नहीं होती थी, मगर उसके बावजूद भी हमने वो क्रिकेट खेला। जानते क्यों खेला? क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते थे उस दिन अपने बचपन में, मगर उसको खेलने से हमारे पास पैसा नहीं आया, मगर हमने पूरी तरह एंजॉय किया। जानते हैं क्यों एंजॉय किया? क्योंकि हमने उसको खेल को खेला, क्योंकि उसके नियम हमने अपने तरीके से डिजाइन किए और जो चीजें थी हमने उसी से काम चलाकर खेलना शुरू किया। मगर इसी के विपरीत में बात करूं, जो लोग आज की डेट में प्रोफेशनली मतलब जो बड़े लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट को खेला, उसको एंजॉय किया, साथ में उनका नाम बना, उनके पास पैसा आया, नाम शोहरत पैसा सब कुछ आया, जबकि हमारे पास नहीं आया जब हमने गलियों में खेला। मगर आज जो विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है या सहवाग है या वट कोई भी क्रिकेट प्लेयर है, उन सबके पास पैसा आ रहा है और हमारे पास क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने भी तो खेला था। बस फर्क क्या था, हमने जो खेला था वो एक नॉन प्रोफेशनल तरीका था, और जबकि ये जितने भी प्लेयर हैं इन सब ने जो खेला है क्रिकेट मैच, ये या खेल रहे हैं, ये प्रोफेशनली तरीके से खेल रहे हैं। यानी कि इनका नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ इनके पास है। आज ये अपने नाम के मोहताज नहीं है, यानी कि इनको पूरा वर्ल्ड जानता है। वर्ल्ड नहीं तो मैं ऐसे बोलूं तो पूरा भारत जानता है। भारत के अलावा और कंट्री के लोग भी जानते हैं। यानी कि ये लोगों ने प्रोफेशनली तरीके से क्रिकेट मैच खेला, उसके नियम को फॉलो किया। अब अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की ना बात करके मैं और इंडस्ट्री की भी बात करूं, तो आपके सामने बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर की इंडस्ट्री में भी कामयाब है और उसके अंदर भी वो फेलियर लोग छुपे हुए हैं। तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि उन लोगों ने, जिन्होंने प्रोफेशनली तरीके से किसी भी चीज को किया, वो लोग कामयाब हैं। मगर वही उसी इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने प्रोफेशनली तरीके से काम को नहीं किया, वो फेलियर है। अब हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग सारा जो ब्लेम होता है कंपनी, अपलाइन, सीनियर, डाउनलाइन, टीम, प्रोडक्ट, इन सबको देने लग जाते हैं, जबकि यकीन जानिए ये सब चीजें नहीं है। अगर आपको, ये मुझे नहीं बताना, आपने सिर्फ अपने आप से चेक करना है कि आप कैसे काम को कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं काम को, प्रोफेशनली तरीके से कर रहे हैं या नॉन प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। ये आपने चेक करना है, मुझे नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, सिर्फ आपने अपने आप को बताना है। अभी मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो लाइव मैंने भी सुना था, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो आपने चेक करना है कि आप प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं इस काम को या नॉन प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, यानी कि ग्लेस के अंदर गैलवे के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जो आपकी अपनी कंपनी है, जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं और जो भी आपके सपने हैं, तो आप अपने आप को क्रॉस चेक करके देखिए कि क्या आप जेन्युइनली प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं या नॉन प्रोफेशनल से कर रहे हैं। इसके बारे में मुझे या किसी सीनियर को नहीं बताना, आपने सिर्फ अपने आप से बात करनी है, अपने आप से पूछना है कि आप सही मायने में क्या कर रहे हैं।
क्योंकि आपके पास आपकी कंपनी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो यहां पर पैसा कमा रहे हैं। अगर वो कमा रहे हैं तो कोई तो तरीका होगा जिससे वो पैसा कमा रहे हैं, और अगर कोई नहीं कमा रहा तो उसके पीछे भी वजह होगी। अब उस वजह को चेक करना है, और जिन टॉपिक पे मैं बात करने आया हूं वो 8 पॉइंट है, उसके अंदर लेकर चलूंगा मैं आपको। अब आपने उसको चेक करना है कि क्या रियलिटी में आप उस सिस्टम में उन 8 पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। अगर आंसर आए कि हां आप कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी व्यक्ति आपको आपकी अपनी कंपनी गैल्वे के अंदर कोई भी कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता। और अगर आप नियमों पे काम नहीं कर रहे तो फिर आप उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। आप पाएंगे आप कामयाबी की तरफ चलने लग जाएंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग के पहले स्टेप पे, उसके अंदर चलते हैं। सबसे पहला नियम जो है, ये मैंने नहीं बनाया, ये इंडस्ट्री के बने हुए नियम है। अब उस नियम में सबसे पहले मैंने भी वो मिस्टेक्स की थी, मैंने भी गलतियां की थी, मगर मुझे अपनी गलतियां समझ आई और मैंने उसको ठीक करना शुरू किया, तो मेरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ, मेरी टीम क्रिएट हुई, मेरे पास पैसा आने लगा। अब सवाल ये है कि क्या हम पैसा कमाना चाहते हैं? तो आंसर आएगा यस, हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो उसमें जो पहला स्टेप है वो है आपका कि क्या आप प्रोफेशनली या नॉन प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। ये आपने अपने आप को क्रॉस चेक करना है और अपने आप ही को आंसर करना है कि आप प्रोफेशनली कर रहे हैं या नॉन प्रोफेशनल कर रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल ढंग से काम करेंगे तो आप यहां पर जितने भी बड़े कामयाब लीडर हैं, आप भी उनकी संख्या में जाकर जुड़ जाएंगे। संख्या में जुड़ जाएंगे यानी कि आपकी भी पहचान उन लीडर की तरह बनने लग जाएगी। और अगर आप नॉन प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं तो आप गलती पे चल रहे हैं, इसका मतलब आपको वो अपने आप को ठीक करना है। तो पहला जो नियम है इस इंडस्ट्री का, खास तौर पे जो नए लोग जुड़े हैं, अभी हाल फिलहाल में आप अपनी कंपनी गैल्वे के साथ जुड़े हैं, तो उसमें 8 स्टेप में पहला जो नियम है वो है आपका सेल्फ यूज। सेल्फ यूज क्यों करना जरूरी है? मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है इस इंडस्ट्री में, लोग जुड़ तो जाते हैं, क्योंकि जुड़ने की कोई बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है। आप अपनी आईडी लगाते हो और कंपनी में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद कंपनी में जितना भी उत्पाद है आप उसे खरीद सकते हैं। अब खरीदने के बाद उसे सेल्फ यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे सेल्फ यूज के बारे में बताया तो गया, बट मैं उसको मान नहीं रहा था। मगर जैसे ही मुझे ये बात समझ आई, उसके बाद मैंने ये गलती नहीं की। मैं जब इस इंडस्ट्री में जुड़ा तो मैंने सबसे पहले अपने कुछ प्रोडक्ट की बिलिंग की, और बिलिंग करने के बाद मैंने क्या गलती की, मैंने उन प्रोडक्ट्स को जाकर घर पे रख दिया। क्यों? क्योंकि जब मैंने वो प्रोडक्ट को परचेज किया तो मैंने 2-3 दिन उसे खोला ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बड़े सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे जो कि बाहर मार्केट से लाए गए थे। मगर जैसे ही मैं ट्रेनिंग सेशन में बैठा और बैठने के बाद मुझे सेल्फ यूज का मतलब समझ आया, तो मैंने पहला काम क्या किया, जो प्रोडक्ट मैंने खुद परचेज किए थे उन प्रोडक्ट को मैंने ओपन करके जो मार्केट वाले प्रोडक्ट थे उनको साइड किया। यानी कि मेरे घर पे जो साबुन खुला था मार्केट का, मैंने उसे साइड किया। मेरे घर पे जो पेस्ट नया ओपन हुआ था मैंने उसे साइड किया। कौन से वाला? जो मार्केट का था। या और जो मेरे घर में मसाले वगैरह आए थे मार्केट के, वो मैंने सब हटाकर मैंने गैल्वे के प्रोडक्ट को एंटर कराया और उनको सबसे पहले इस्तेमाल किया। और जब मैंने उसको इस्तेमाल किया तो मुझे उसमें भी 2 बातें समझ आनी थी। जब मैं सामान इस्तेमाल करूंगा, या तो वो मुझे अच्छा लगेगा या वो मुझे बुरा लगेगा। और आप यकीन जानिए, जब मैंने ये प्रोडक्ट को खोला और उसे इस्तेमाल किया और मेरी फैमिली ने इस्तेमाल किया, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट मुझे लाजवाब लगे, यानी कि शानदार लगे।
यानी कि उनकी जो क्वालिटी थी या क्वालिटी है वो बहुत बेटर लगी मुझे मार्केट से। तो मुझे ये बात का बिलीव हुआ कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मार्केट से बहुत ज्यादा बेटर है। अब सवाल ये है, अगर मुझे पसंद आया है तो क्या लोगों को पसंद आएगा? मैंने ये सोच के खरीदा था कि मैं ये सामान अपने दोस्त को वापस करूंगा, मगर जैसे ही मैंने उसको इस्तेमाल किया तो मेरे थॉट से, मेरे दिमाग से ये बात हट गई कि मुझे उसको वापस करना है। क्योंकि जो मार्केट में सामान बिकता है उसमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मगर हमारा जो सामान है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा मार्केट से बेटर है। मगर ये बात मुझे कब समझ आई? जब मैंने सामान को इस्तेमाल किया, और जैसे ही मैंने सामान को इस्तेमाल किया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, जितने भी ज्यादातर लोग मैंने इस इंडस्ट्री में देखे हैं, वो सामान का इस्तेमाल ही नहीं करते। और जब वो इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता लगता। अब यहां पर जब मैं सामान इस्तेमाल कर रहा था तो करने के बाद मैंने ये बात को जाना कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के साथ साथ आप पैसा भी कमा सकते हो। अब वो पैसा कैसे कमाना है उसके बारे में मैंने अपने कुछ लोगों को बताना शुरू किया, और वो जो मेरा कॉन्फिडेंस था, वो बिलीव था, वो 7वें आसमान में पहुंच चुका। क्यों? क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया। मगर ज्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं इस इंडस्ट्री में, वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं करते। पहली बात तो खरीदते नहीं है जल्दी से, और अगर खरीदेंगे तो वो उसको जल्दी से इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ पाता। और जब वो आ नहीं पाता तो वो व्यक्ति आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता। अब जब मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो मैंने जितने लोगों को भी बताया, मैंने अपनी गारंटी लेकर बोला कि अगर आपको सामान पसंद आएगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आएगा तो मैं आपका खुला हुआ सामान मैं खुद वापस ले लूंगा। आपको कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, मैं लूंगा आपका सामान। क्यों मैं इतने दावे से बोल पा रहा था? क्यों? क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया था। मगर इसके विपरीत होता क्या है, ज्यादातर लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते और बिना इस्तेमाल किए वो मार्केट में जाकर गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और जब वो गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो उनको पैसा, टीम, सब कुछ नहीं बन पाता। मगर जब मैं गया तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से गया। तो इस इंडस्ट्री के अपने कुछ नियम है, उसको करना बहुत जरूरी है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो हम एक नेटवर्क को क्रिएट नहीं कर सकते, हम बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। तो करने के लिए मैंने भी इन बातों को समझा, और समझने के बाद मैंने सबसे पहला जो नियम, वो लॉयल्टी लॉयल्टी कर रहा हूं, सॉरी, प्रोडक्ट को यूज किया, सेल्फ यूज किया। अब मैंने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए वो तकरीबन 14-15 प्रोडक्ट थे, जबकि कंपनी के अंदर तो प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी है, और अभी कंपनी फ्यूचर में और बड़े सारे नए प्रोडक्ट लेकर आएगी। मगर मेरा जो भरोसा, वो पहले 14-15 प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किए उससे जो मैंने इस्तेमाल किया वो तो कॉन्फिडेंस हुआ ही बड़ा। और उसके साथ साथ मुझे ये भी बात समझ आई कि कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी में कंपनी ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा तो है नहीं साहब कि मैंने 14-15 प्रोडक्ट की बिलिंग की तो उन्हीं की क्वालिटी पे ही काम किया कंपनी ने। नथिंग, कंपनी ने सब प्रोडक्ट पे किया। अब मैं जब मार्केट में निकला तो मैं सारे प्रोडक्ट की गारंटी अपने दम पर ले ली। मैंने कहा मैं वापस करूंगा। और आप जानते हैं, यकीन जानेगा, मुझे आज तक कभी किसी व्यक्ति ने प्रोडक्ट ये कहकर वापस नहीं किया कि साहब मुझे ये रिएक्शन कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये वापस ले लीजिए। जबकि मैं ये भी कहता हूं कि हमारा एक नेचर होता है इंसान का, जब हम 10 चीजें इस्तेमाल करते हैं तो शायद हो सकता है एक आधी चीज मुझे पसंद ना आए, मगर कंपनी ने प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो मुझे पसंद नहीं आया, वो एक अलग चीज है, मगर कंपनी हर प्रोडक्ट पे शानदार तरीके से काम करती है, यानी कि उसकी क्वालिटी को बराबर मेंटेन रखती है। ये तो थी सेल्फ यूज की बात। अगर आपको इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना है तो आपको सेल्फ यूज करना है, ताकि आपका प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस हो। कोई भी व्यक्ति जब आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा तो आप उसे बता सकते हैं कि दोस्त, भाई, बहन, जो भी है आपका व्यक्ति, आप उसे कॉन्फिडेंट होकर बात कर सकते हैं, ये मैंने इस्तेमाल किया, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति गैलवे के साथ जुड़ता है
तो वो सांप गैल्वे के साथ नहीं जुड़ता, वो सबसे पहले आपके साथ जुड़ता है। वो कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं जानता, ना वो कंपनी को जानता है, ना वो सीनियर को जानता है, ना किसी अपलाइन को जानता है। वो जानता किसको? सबसे पहले आपको जानता है। और जब आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, तो वो आपके भरोसे पे वो सामान को लेता है। और जब आप उसे बोलते हैं ना कि यस तू ले ले, मैंने लिया है, तू ले और उसको इस्तेमाल कर, तो वो यकीन जानिए वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर भरोसा देख रहा है, और भरोसा जब आपका है तो उसके अंदर डिलीवर हो रहा है। तो सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, पैसा कमाने आए हैं तो। क्योंकि ये नियम है, और ये आठों के आठों नियम वो हैं जिसे आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस पे काम कीजिए। और अगर आप नहीं काम करना चाहते, पैसा नहीं कमाना चाहते, बीइंग अ यूजर आए हैं, तो फिर यहां पर कुछ ही नियम है जिस पे आपने काम करना। मगर अगर आप पैसा कमाने आए हैं, तो जो भी ये इंडस्ट्री नियम कहती है, वो नियम पे आपको काम करना चाहिए। तो आप पाएंगे आपके लिए ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हम सब लोग ग्रोथ के लिए ही आए हैं, हम पैसा कमाने आए हैं। तो ये पहला नियम है सेल्फ यूज, जिसे हमें करना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोग मैंने पाए हैं इस इंडस्ट्री में वो नहीं करते हैं। इसके बाद अगली चीज है कंपनी की, वो है लॉयल्टी। यानी कि लॉयल्टी एक ऐसा हमारी कंपनी में, हमारी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट फीचर है, जो कि किसी भी कंपनी के पास ऐसा फीचर नहीं है। मतलब मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं हमारी कंपनी के ऑनर का, जिन्होंने हमारे लिए टाइम टू टाइम इतनी शानदार क्या कहेंगे उसको, शानदार ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो कि हमारे को बढ़ावा देने में मदद करती है। आप यकीन जानेगा, इंडस्ट्री में ऐसी लॉयल्टी ही नहीं है कि आप 2,000 रुपए का सामान 200 रुपए में खरीद सके। मगर आपको क्या, इसमें भी कुछ नियमों को याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 2,000 रुपए की नियम से बिलिंग करनी है। आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है, जैसे भी लेना है, आपको जो पसंद आता है, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना है 1 से लेकर 24 तारीख तक, जो कि हमारी लॉयल्टी कहती है। और लगातार करना है। जब ये लॉयल्टी आई थी, मैं डे वन से इस लॉयल्टी का हिस्सा बना, और मैं नहीं, बहुत सारे लोग बने, क्योंकि लॉयल्टी अपने आप में शानदार है। और हर महीने मुझे कंपनी वाउचर देती रही, जिस पे मुझे 2,000 रुपए के सामान पे मुझे एक्स्ट्रा सामान मिला, जितना भी मेरा वाउचर बना। यानी कि कंपनी ने लॉयल्टी इतनी शानदार डिजाइन की है। इसे हम कहते हैं LCC, यानी कि लॉयल कस्टमर क्लब। कंपनी कहती है आप 2,000 रुपए का सामान अपनी मर्जी का कुछ भी परचेज करो, और 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप उस सामान को परचेज करें, और करने के बाद आपको हर बार आपकी बास्केट में सामान फालतू आ रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा 12 महीने बाद, जो भी आपका वाउचर है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। आज मैं कंपनी को 200 रुपए देता हूं और 2,000 रुपए का सामान लेता हूं। मगर ये कैसे हो पाया? ये सिर्फ हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में ही इतनी शानदार LCC को लॉन्च किया है, जो कि पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। ये लॉयल्टी इतनी जबरदस्त है। मगर ये मेरे लिए नहीं, ये सब लोगों के लिए हो पाई। यहाँ जितने भी लोग हैं मैं दिल्ली से हूं, तो मेरी दिल्ली में जितना भी नेटवर्क है, मैंने यहाँ पे पाया है कि मेरे जैसे बड़े सारे लोग हैं जो कंपनी को पैसा ही कम दे रहे हैं और सामान ज्यादा का ले रहे हैं। यानी कि ये लॉयल्टी इतनी जबरदस्त है। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना है, तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे कि लॉयल्टी कैसे काम करती है, लॉयल्टी का वाउचर कैसे आता है, मेरे को लॉयल्टी कैसे बढ़ानी है, मुझे क्या क्या चीजों को देखना है, इसमें कैसे मैनेज करना है, वो सारा आप अपनी एक बार अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठे और उनसे समझे। हर महीने 2,000 रुपए की बिलिंग से एक दिन आप उस पोजीशन पे आएंगे जहां पर आप कंपनी को ही सिर्फ 200 रुपए दे रहे हैं, जो कि मेरे साथ हुआ। ये इतनी जबरदस्त लॉयल्टी है। मैंने बहुत सारी कंपनियों को समझा है, और इंडस्ट्री में ऐसी LCC है ही नहीं। तो ये हमारी कंपनी के जो ऑनर हैं, चेतन हांडा जी, सरबजीत सर और संजीव सर,
इन लोगों को सल्यूट है कि इन्होंने इतनी जबरदस्त लॉयल्टी हमारे लिए लेकर आए। टाइम टू टाइम कंपनी हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेकर आती है जिससे हमें ग्रोथ मिले। इसके बाद अगली चीज है, वो है गैलवे ऐप। गैलवे ऐप, मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है कि हमारे यहाँ पर लोग जुड़ते हैं मगर उन्हें ज्वाइनिंग लगानी नहीं आती। गैलवे ऐप कैसे काम करता है, हमारी जो गूगल पे जाकर www.galway.com के नाम से या लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जब आप डालेंगे तो उसमें आप जब उसको डाउनलोड करेंगे शॉर्टकट की से, तो आप उसमें जाकर बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। कंपनी ने बहुत डिटेल में वहां पर एक एक चीज दी है। आप अपनी एलसीसी को चेक कर सकते हैं, आप अपनी आईडी को कैसे लगाना है उसके बारे में आप उसको देख सकते हैं, आपका नेटवर्क कैसे चल रहा है, क्या है, किस पोजीशन पे, वो चेक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने इंसेंटिव को चेक कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सब चीजें वहां पर मिलती है। मगर कंपनी ने इतना सब कुछ रखा है हमारे लिए, मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है कि लोगों को, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, वो सीखना नहीं चाह रहे। आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे ये सब चीजें आपको मिलेंगी। अब गैलवे ऐप के अंदर आपको सबसे पहले, अगर कुछ नहीं, अगर कुछ करना है तो आपको एटलीस्ट पहले, सबसे पहले आपको नेटवर्क ट्री चेक करना आना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आपको और क्या आना चाहिए, जो सबसे बड़ा मैंडेटरी है, आपको ज्वाइनिंग लगानी आनी चाहिए। अगर आपको ज्वाइनिंग लगानी नहीं आती तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठें और ज्वाइनिंग लगाना सीखें। हाँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, नाम लिखना नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एक अलग बात है। बट अगर आपको पढ़ना लिखना ठीक से आता है, आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग लगानी आनी चाहिए। क्योंकि जब आपको जो आपका दोस्त है या आपका रिलेटिव है जो आपसे जुड़ना चाहता है और वो आपको ज्वाइनिंग लगाने के लिए आईडी देता है और आप अपने सीनियर पे डिपेंड करते हैं और आपका सीनियर कहीं बिजी है और वो उस टाइम आईडी नहीं लगा पा रहा, तो आपको लगानी आनी चाहिए। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है कि वो लोग आईडी लगाना नहीं जानते। तो आपको गैलवे ऐप को समझना बहुत जरूरी है। उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको देखना आना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत सारी चीजें जाननी है तो आप, फिर वही बात है, आप अपने सीनियर के साथ बैठें या इससे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग आती है उसको अटेंड करें। और कंपनी टाइम टू टाइम इसकी वीडियो भी शेयर करती है। आप अपने सीनियर को बोले ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं, क्या तरीका है, वो सारी वीडियो भी छोटी छोटी आपको भेजेगी, भेज देगा आपका सीनियर, जिससे आपको ज्वाइनिंग लगानी आनी आए। यानी कि मेरा कहने का कंसर्न है कि आपको गैलवे ऐप के बारे में पता होना चाहिए। उसमें कम से कम आपको ज्वाइनिंग लगानी तो आनी चाहिए, आपको अपना इंसेंटिव देखना आना चाहिए, आपको नेटवर्क ट्री देखना आना चाहिए। ये दो तीन जो चीजें हैं ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने आए हैं तो। और अगर नहीं कमाने आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब कि ज्वाइनिंग कैसे लगनी है, क्या होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही लॉयल्टी से कोई फर्क पड़ता है फिर किसी व्यक्ति को। मगर अगर आप पैसा कमाने आए और आप कामयाब होने आए हैं तो आपको नियमों पे काम करके उसको सीखना पड़ेगा, तो आप उस पे काम कर पाएंगे। यानी कि पहला जो नियम है वो है सेल्फ यूज, जो कि हमें करना चाहिए। दूसरा हमारी है वो है लॉयल्टी, एलसीसी, लॉयल कस्टमर क्लब। और तीसरा है गैलवे ऐप, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद अगली चीज है वो है आपकी लिस्ट। अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होने आए हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो जो मैं अब दो नियमों पे बात करने जा रहा हूं, ये पूरी इंडस्ट्री का बैकबोन है। यानी कि हर एक व्यक्ति का बैकबोन है अगर वो पैसा कमाना चाहता है। और इसमें लिस्ट जो है सबसे अहम रोल प्ले करती है। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है कि लोग कहते हैं साहब मेरे तो यहां पर लोग हैं, मेरे दिमाग में है, क्योंकि तीन चार लोगों को तो जोड़ना है। तीन चार लोगों को जोड़ने से क्या, मैं तो ऐसे ही जोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा साहब कि आप तीन चार लोगों को जोड़ नहीं सकते,
मगर 3-4 लोगों को जोड़ने के बाद जो नेटवर्क क्रिएट करना है, एक्चुअल में वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि अगर आप 3 लोगों को या 4 लोगों को जोड़ते हैं, तो 4 लोगों से 40 करना, 40 से 400 करना, 400 से 4000 करना और 4000 से 40,000 करना या 4 लाख करना, वही नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग का पहला नियम वो ये कहता है कि आपको लिस्ट बनानी चाहिए, जो कि ज्यादातर लोग मैंने पाए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, लोग लिस्ट नहीं बनाते और वो सब के सब ये आंसर करते हैं कि लिस्ट तो हमारे दिमाग में है। जबकि होना क्या चाहिए, आपको सबसे पहले अपनी लिस्ट को रेडी करना है। और लिस्ट कितनी? कम से कम 70 से 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी बना लीजिए, क्योंकि जब आप 70 से 100 लोगों के नाम पेपर पे लिखेंगे, तो उसके बाद आप अपनी अपलाइन के साथ बैठें और उस लिस्ट की छटाई करें। और जब आप छटाई करेंगे, तो आपका जो सीनियर है उसमें से कुछ लोगों को निकाल कर देगा। यानी कि मैं अगर बोलूं कि अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, तो आपका सीनियर 30 लोगों के नाम निकाल कर देगा, जिसको सबसे पहले आपने अगला काम जो करना है वो है मीटिंग करानी। अब जो मीटिंग है वो कहां-कहां, कैसे-कैसे होती है, अभी उसके अंदर चलेंगे। तो जो लिस्ट है वो आपका जो सीनियर है वो लिस्ट को छाँटेगा और छाँटने के बाद उसमें से 70 और 30 या 60 से 40 लोगों के नाम अलग-अलग करेगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ, वो 30 लोगों को आपने एक-एक, 2-2 करके उनको मीटिंग करानी है। मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लिस्ट नहीं बनाते और लिस्ट की इंपॉर्टेंस हम समझ ही नहीं पाते। ये तो बात बिल्कुल ऐसे हो गई कि वो कहते हैं कि हमें 3 से 4 लोग जोड़ने, हम जोड़ देंगे तो हमारे पास लिस्ट दिमाग में है। जबकि होता क्या है कि इसको मैं अगर ऐसे एक एग्जांपल से कहूँ कि मान लीजिए आपको 5 किलो आलू खरीदने हैं और 5 किलो आलू एक रेडी पे 5 किलो ही पड़े हैं और उसमें सड़े गले मिक्स पड़े हैं। कुछ आलू खराब हैं और कुछ सही हैं और एक रेडी में 20 किलो आलू पड़ा है। तो आप किसमें से छाँटेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, आप 20 किलो में से छाँटेंगे, क्योंकि उसमें से आप छँटाई करके 5 किलो आलू निकाल लेंगे। और अगर आपके पास पड़े ही 5 किलो हैं, तो आपको मिक्स एंड मैच वो सड़े गले भी उठाने पड़ेंगे। तो लिस्ट का जो रोल है, वो लिस्ट का रोल ही यही है कि आप जब अपने लोगों का नाम लिखते हैं, 70 से 100 लोगों का, तो उसमें से आपका सीनियर छँटाई करेगा और उनमें से पहले वो खास लोग जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, वो 25-30 लोग, वो निकाल कर देगा अपने एक्सपीरियंस पे। अब आपको उसके बाद आपको इस इंडस्ट्री में अगला जो नियम कहता है, वो है मीटिंग करनी है। अब वो मीटिंग कहाँ करनी होती है? मीटिंग को देखते हैं कि मीटिंग के रोल कहाँ-कहाँ है। आइए अब उसके अंदर चलते हैं। मीटिंग खाली सिर्फ एक ऑफिस के अंदर नहीं होती, मीटिंग भी 4 से 5 जगहों पे होती है। सबसे पहली जो बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह है, वो है आपका अपना ऑफिस। जब आप अपने ऑफिस में मीटिंग कराने के लिए अपने गेस्ट को लेकर आते हैं, तो वो खाली प्रोडक्ट नहीं देखता, वो वहाँ का माहौल देखता है। वो माहौल देखता है, वो वहाँ के प्रोडक्ट देखता है, वो वहाँ पे बिज़नेस प्लान देखता है, वहाँ वो सीनियर से मिलता है, वहाँ पे शेयरिंग होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, जिससे कि वो मोटिवेट होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो अगर इस इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल कोई चीज़ जगह मानी गई है, वो है आपका अपना ऑफिस। अगर आप एक व्यक्ति को अप्रोच करके ऑफिस लेकर आते हैं और वो सारा सिस्टम देखता है, तो वहां पर उसके जुड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे हर तरह के व्यक्ति को देखता है। वहां वो पढ़े लिखे व्यक्ति को भी देखता है, वो वहां पे जो कम पढ़ा लिखा है उसको भी देखता है, वो वहां पे कैसे भी रूप में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो हर तरह के पर्सन को देखता है। यानी कि वो हर तरह के इंसान को देखता है, तो वो अपने आप को वहां पे रिलेट करता है और जब वो रिलेट करता है, तो वो जुड़ने जो उसके जुड़ने के चांसेस वो बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे एक पूरा माहौल मिलता है। तो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा
जो बेटर जगह जो मानी गई है वो है आपका अपना ऑफिस। अब ऑफिस के बाद अगली जो जगह है वो है आपकी गैलवे फ्रेंचाइजी या गैलवे शॉप। जहां पर आपके एरिया में जहां पर भी फ्रेंचाइजी वगैरह खुली हुई है या गैलवे शॉप खुली हुई है, जहां पर आप प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, बिलिंग कराने जाते हैं, तो आप पाएंगे वहां पर भी कोई दिन होगा जहां पे मीटिंग डिजाइन होती होगी, वहां पे मीटिंग्स होती होंगी। अगर वो मीटिंग वहां पे हो रही है तो आप अपने गेस्ट को वहां ले जाकर उसको उस जगह का हिस्सा बना दीजिए, यानी कि उसको उस जगह पे लेकर जाइए जहां पर वो मीटिंग हो रही है। वहां पर भी गेस्ट प्रोडक्ट को भी देखेगा, सीनियर को भी देखेगा, बहुत सारी चीजों को देखकर उसके चांसेस बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाते हैं, वो कंपनी में और कंपनी के लोगों के साथ कनेक्ट होकर वो जुड़ जाता है। इसके बाद तीसरी जगह है जहां पर आप मीटिंग कर सकते हैं, वो है आपका अपना घर, जहां पर आप अपने गेस्ट को घर पे बुला सकते हैं। वो है आपका अपना घर। और इसके अलावा अगला जो है वो है चौथी जगह, जिसे हम कहते हैं अपलाइन का घर। यानी कि आपका सीनियर आपके 10 किलोमीटर दूरी पे रहता है और आपका कोई जानने वाला व्यक्ति जो आपका रिलेटिव है या दोस्त है वो भी उसी एरिया में रहता है, तो आप अपने दोस्त को अपने अपलाइन के घर पे भी ले जा सकते हैं। वो भी एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने गेस्ट को ले जा सकते हैं और वहां पर भी वो मीटिंग और डेमो वो सारी चीजें होती हैं और जिसकी वजह से व्यक्ति जुड़ता है। अब ये चार ऐसी जगह है जहां पर एक व्यक्ति सुनने के उससे आता है। और पांचवी एक जगह है जिसे हम कहते हैं गेस्ट का घर, जहां पर हम जाते हैं, यानी कि वो 25-30 किलोमीटर दूर रहता है या वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा, ना वो ऑफिस आ पा रहा है, ना आपके घर आ पा रहा है, ना अपलाइन के जा पा रहा है, हमें किसी कारणवश जाना पड़ता है, तो हम उसके घर जाते हैं, जिसे हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। मैंने ये पहले चार चीजों को क्यों जोर लगाकर बोला या मैंने इसका ज्यादा वो क्यों बताया, क्यों? क्योंकि ये चार जगहों पे आपका गेस्ट खुद चलकर आ रहा है और जब एक व्यक्ति चलकर आता है तो उसका सुनने का अलग लेवल होता है। मगर जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसका थॉट पैटर्न वैसा नहीं होता। जब एक व्यक्ति अपने घर से निकल कर आया है तो वो कुछ सुनने और समझने के उससे आया है। मगर जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो व्यक्ति किस पार्ट किस पोजीशन पे बैठा है, उसका क्या थॉट माइंड चल रहा है, हमें नहीं पता होता। आपने कैसे बात की है, क्या कर रखा है, कुछ क्लियर नहीं होता। मगर यहां पर जब एक व्यक्ति इन चार जगहों पे आता है तो वो चलकर यहां तक आता है, तो वो व्यक्ति के जुड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी कि पहली जो जगह है मीटिंग कराने की वो है आपका अपना ऑफिस। उसके बाद है गैलवे फ्रेंचाइजी या गैलवे शॉप। तीसरी जगह है आपका अपना घर और चौथी जगह है अपलाइन का घर और पांचवा जो है गेस्ट का घर, जिसे हम अवॉइड कर। ये ऐसी जगह है जहां पर हम मीटिंग कर सकते हैं। मगर इसके विपरीत अगर मैं बात करूं कि हमें मीटिंग कहां नहीं करनी चाहिए, इसको भी समझना जरूरी है। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है कि इस इंडस्ट्री में जब जुड़ते हैं तो वो ये गलतियां करते हैं। वो क्या गलतियां करते हैं कि वो अपने गेस्ट को रेस्टोरेंट पे बुला लेते हैं या पार्क पार्क में बुला लेते हैं या फिर क्या करेंगे, उसकी दुकान पे चले जाएंगे। अगर आप ये कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको स्टॉप लगाइए, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को पार्क में बुलाएंगे और आप उसे प्लान देंगे तो यकीन जानिए पार्क एक ओपन एरिया है, उसका ध्यान वहां पर होगा ही नहीं, उसका ध्यान डाइवर्ट होगा। मगर जब आप अपने घर पर दे रहे हैं प्लान या आप ऑफिस में दे रहे हैं या फ्रेंचाइजी में दे रहे हैं, तो वो एक बंद कमरे में बैठकर प्रॉपर तरीके से सुन रहा होता है, उसका फोकस डाइवर्ट नहीं होता। मगर आप इसके विपरीत पाएंगे अगर आप पार्क में कर रहे हैं या रेस्टोरेंट में कर रहे हैं या उसकी दुकान पे प्लान कर रहे हैं, तो आप पाएंगे उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। पहले हम पार्क को समझते हैं। जब आप पार्क में जाकर प्लान करेंगे, उसको डेमो या प्लान देंगे,
तो उसका फोकस इधर उधर चारों तरफ जाएगा, वो आपकी बात को प्रॉपर तरीके से सुनेगा ही नहीं, और आप एक पंच लाइन पे आने लगेंगे जिससे आप क्लोज करना चाह रही हैं, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आप रेस्टोरेंट पे बैठे हैं तो आप रेस्टोरेंट में बैठ के उसे डेमो प्लान देंगे, उसको क्लियर ही नहीं होगा क्योंकि उसका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। या फिर अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति जो दुकान पे बैठा है और आप उसे प्लान करने गए, और दुकान के अंदर जाकर जब आप प्लान कर रहे हैं, और जैसे ही आप एक ऐसे पंच पे आए जो पंच लाइन पे आने लगे जिससे आप अपने गेस्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कि अब आपको लग रहा है कि हाँ ये ऑर्डर देगा या बिलिंग कर लेगा या ये आईडी देगा, इन बिटवीन क्या हुआ, उसका कस्टमर आ गया। तो साहब यकीन जानिएगा, वो पहले अपने कस्टमर को अटेंड करेगा, बाद में आपको सुनेगा, क्योंकि जैसे आपके लिए वो गेस्ट वैल्यूएबल है, वैसे ही उस दुकानदार के लिए वो जो है कस्टमर, उसके लिए पहले वो वैल्यूएबल है। तो आपने इन जगहों पे प्लान वगैरह, या पार्क में, या क्या कहते हैं आपका पार्क हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या शॉप होगी, इधर जाकर प्लान नहीं करना। इसको जितना हो सके अवॉइड कीजिए। मगर मैंने पाया है बड़े सारे लोग ये गलतियां करते हैं। हाँ, अगर आपका व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अब आप उसके पास जाकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि वो जुड़ चुका है, वो जुड़ चुका है, और उसको बहुत सारी चीजों क्लियर हो रही होंगी। तो आप उसके साथ बैठकर प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट पे बैठे, चाहे आप पार्क में जाकर बैठे, चाहे उसके दुकान पर जाकर बैठे या ऑफिस में जाकर मिले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर जब आप मीटिंग करते हैं, अब मीटिंग करते हैं तो आपने किस घर पे करनी है, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। अब इसमें बात करते हैं कि आपने अपने घर पे मीटिंग बुलाई, या आपने गेस्ट के घर पे मीटिंग की, सॉरी, आपने अपने घर की या अपलाइन के घर पे की, या गेस्ट के घर पे की, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसको भी समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने पाया है बड़े सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं अपने घर पे, तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है, अगर वो गेस्ट अपने बच्चों को लेकर आए, या आपके घर पे अपने बच्चे हैं और वो छोटे हैं, और वो उस रूम में आएंगे, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। तो आपको करना क्या है उस समय पे, आपने बच्चों के लिए एक एक्टिविटी जोन बना देना है। उनको आपने क्या करना है, मतलब ड्राइंग करवा सकते हैं, एक कंपटीशन करवा सकते हैं, उनको दूसरे रूम में बिठाकर वो एक एक्टिविटी दे सकते हैं, और उनको बोलेंगे कि जो इस एक्टिविटी में फर्स्ट या सेकंड आएगा उसको ये चॉकलेट वगैरह ये सब मिलेगा। तो आप वो एक एक्टिविटी जोन बना सकते हैं, जिससे कि वो आप जो मीटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। और इसके अंदर दूसरी चीज को क्या ध्यान रखना है, जब आप मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग करते समय आपने चाय को बीच में नहीं लेकर आना। जबकि ज्यादातर क्या होता है, जब हम मीटिंग कर रहे होते हैं तो चाय बीच में आ जाती है, तो सामने वाले का जो फोकस होता है वो आउट हो जाता है। आपने चाय पिलानी है, कोई मनाही नहीं है, चाय कब लानी है, आपने बाद में लेकर आनी है। जबकि होता क्या है, हम बीच में चाय ले आते हैं या पहले ले आते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, जब आप बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, सारी कुछ चीजें कर ली हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चाय लेकर आनी है। अब उससे फायदा क्या होगा, जब आप पूरा मीटिंग को ओवर कर देंगे और उस टाइम पे जब आप चाय लेकर आएंगे, तो आप उस गेस्ट के साथ बैठकर और ज्यादा बात कर पाएंगे, और हो सकता है आपकी वो बातों से वो वहां पे कंप्लीट हो, तो वहां पर आपको और टाइम मिल जाएगा। मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया कि वो चाय क्या करते हैं, बीच में ले आते हैं, या कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे। अब इसके अंदर भी हमें ये समझना है, मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, वो चाय के साथ ना बड़ी सारी चीजें ले आते हैं, बिस्किट भी ले आएंगे, नमकीन भी ले आएंगे, वट बहुत सारी चीजें ले आएंगे। आप किसी सीनियर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या आपके घर पे कोई भी आता है, आप उसका सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपने ये गलती नहीं करनी। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है कि वो बोलते हैं सर हम ये भी ले आए, हम बिस्किट भी ले आए, समोसे भी ले आए, वट बहुत सारी चीजें ले आए, तो हमारा गेस्ट खुश होकर ज्वाइन कर जाएगा।
साहब वो ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपसे और नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं पैसे को, मैं कोई मना नहीं कर रहा, या आपके घर का कल्चर होगा कि आपके घर पे जब कोई लोग आते हैं तो आप उसको बड़ा मान सम्मान देते हैं, मगर जो वो गेस्ट आएगा वो देखेगा कि भैया इन्होंने तो 400-500 रुपए खाने पीने में लगा दिया, यानी कि ये जब मेरे घर पे आएंगे मीटिंग करने तो मुझे भी ये बार बार करना पड़ेगा। तो इस बात से भी वो नेगेटिव हो सकता है। अगर आपने चाय के साथ कुछ रखना भी है तो कोशिश कीजिए आप बिस्किट या नमकीन रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। क्यों? क्योंकि आपके घर पे सीनियर इसलिए नहीं आ रहा, वो आपकी मीटिंग को सक्सेसफुल करने आ रहा है, और वो चाहता है कि वो आपके साथ लोग जुड़े, मीटिंग सक्सेसफुल हो। मगर वो मीटिंग सक्सेसफुल को हम सक्सेसफुल क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हम बड़ी सारी चीजें ऐसे कर देते हैं। कई बार आपका सीनियर उस पोजीशन पर आ जाता है कि वो कन्वर्ट होने की तैयारी में होता है, इतने में भाभी जी आती हैं और चाय ले आती हैं, और वहां पर जो बात होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारी ग्रोथ जो है वो ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं हो पाती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलतियां मत कीजिए, आप हर बार गलतियां कीजिए, मगर उस गलती से सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो सीनियर है वो बहुत सारी गलतियां कर चुका है, और अगर आपका सीनियर आपको ये बता रहा है तो आपको उसको समझना और मानना है। मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है कि साहब वो क्या करते हैं, वो गलती को मानना ही नहीं चाहते, वो सुनना ही नहीं चाहते कि ये मेरा सीनियर मुझे क्या सिखाएगा। जबकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बढ़ने से रोकती हैं। अगर आप इनको ठीक करने लग जाएंगे तो आप पाएंगे आपके लिए चीजें बेटर हो जाएंगी। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आपके पास स्कूटर बाइक होगा या गाड़ी होगी, जो भी होगा। अब मान लेते हैं आपके पास एक स्कूटर है, और स्कूटर को आपने स्टार्ट किया और वो स्टार्ट करने के बाद बंद हो जाता है। अब वो बंद हो जाता है, आपने दोबारा स्टार्ट किया, फिर आपने उसे छोड़ा, वो फिर बंद हो गया। आप जानते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम थी? उसकी ट्यूनिंग खराब थी। और जैसे ही आप मैकेनिक के पास गए, उसने पेचकस लगाया और हल्का सा उसे फाइन ट्यून कर दिया, और जैसे ही फाइन ट्यून किया, आपका स्कूटर बंद नहीं हो रहा, या आपकी बाइक बंद नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसने वो छोटी सी गलती को ठीक कर दिया जो उसमें प्रॉब्लम थी, यानी कि वो अपने वापस सिस्टम पे आ गया। आपको भी अगर कामयाब होना है तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं इनको ठीक करना है, और आप पाएंगे आपकी ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगी, यानी कि आपको कामयाब होने के लिए मदद करेंगी। ये गलतियां हम भी करते थे, मैं भी करता था, बट अभी करते करते समझ आया, वो ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके समझ आया, सीनियर ने बताया, समझ आया, उसको मानना शुरू किया, और जैसे करना शुरू किया तो चीजें धीरे धीरे बेटर आने होने लगी। और हम बेटर के लिए तो आए हैं। तो अगर आपने मीटिंग करनी है तो मीटिंग करने की अपनी जगहें हैं, और उनके अंदर आपको ये सब चीजों को चेक रखना है। इसके बाद अगली चीज है, वो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? आइए इसको समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सुपर आ, आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में स्टार और सुपरस्टार दो चीजें चलती हैं। आप जानते हैं स्टार तो बहुत सारे हैं, मगर सुपरस्टार कौन है? सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सुपरस्टार है। ऐसे ही हमारी कंपनी गैलवे के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर है और एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है। दोनों में फर्क क्या है? ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग सेशन है। आप इसको अपने सीनियर के साथ बैठे इसको अटेंड करें तो आप पाएंगे अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आपको नॉर्मल पैसे से ज्यादा पैसा आएगा। अगर मैं बात करूं कि जो अमिताभ बच्चन है वो सुपरस्टार है, शाहरुख खान है सुपरस्टार है, मगर जो दूसरे एक्टर हैं क्या वो उतना पैसा लेते हैं जितना अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या सलमान खान लेते हैं? वो उतना पैसा नहीं लेते, उनकी फीस कम है, जबकि अमिताभ बच्चन वगैरह की फीस ज्यादा है।
ऐसे ही हमारी कंपनी ने भी 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। डिस्ट्रीब्यूटर तो हम सब हैं, मगर इसमें हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये हमने लाइफ में एक बार बनना होता है। जब हम जुड़ते हैं और जुड़ते साथ ही हम एक टाइम पीरियड में अगर हम वो काम करते हैं, वो परचेजिंग करते हैं, उससे हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और जैसे ही हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो हमारी इनकम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से अलग इनकम आती है, जो कि आपको सभी फंड्स में आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो मैं कंपनी में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो जो आज मुझे इनकम आती है, वो मुझे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा आती है। और वो खाली एक में नहीं, जितनी भी इनकम्स हैं, उन सब इनकम में मुझे एक्स्ट्रा पैसा लगकर आता है। यानी कि मेरा जो बीवी किया हुआ है, वो बढ़ जाता है। और वो सारी चीजों को आप अपने सीनियर के साथ बैठे, उनसे समझे, या जो हमारी कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें जाकर समझे कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की क्या वैल्यू है, तो उससे आपको समझ आएगा। इसके बाद अगली चीज है, वो है 7वां पॉइंट। अगर मैं बात करूं, 6 पॉइंट जो मैंने पहले कवर किए हैं, पहला है सेल्फ यूज, दूसरा है लॉयल्टी यानी कि एलसीसी, तीसरा है गैलवे ऐप, चौथी है लिस्ट, पांचवी है मीटिंग। मीटिंग के अंदर अपने 5 पार्ट है, जिसके अंदर मैंने आपको एक एक करके क्लियर किया। उसके बाद है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, जो अभी मैंने 6ठा पॉइंट बताया। अब 7वां पॉइंट है, जो कि है डेमो किट। आपने देखा होगा, आप जैसे भी जुड़े हैं, आप या तो कंपनी में जहां पे आपका ऑफिस है वहां जाकर जुड़े होंगे, या फ्रेंचाइजी में जाकर जुड़े होंगे, या आपके घर पे किसी ने आकर मीटिंग की होगी। यानी कि आपको किसी भी सीनियर ने आकर मीटिंग की होगी, तो आप जुड़े होंगे, तो आपको उन्होंने डेमो दिखाया होगा। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है इस इंडस्ट्री में, लोग डेमो किट नहीं बनाते। अब ये डेमो किट कब बनानी है और कौन से लेवल पर जाकर बनानी है, वो भी बात करूंगा। क्योंकि डेमो किट आपको कामयाब होने में मदद करती है। जब मुझे इस इंडस्ट्री में डेमो किट की वैल्यू समझ आई, तो मैंने सबसे पहले डेमो किट को बनाया। क्योंकि डेमो किट जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप व्यक्ति को डेमो दिखाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। यानी कि जब आपने भी प्रोडक्ट के डेमो देखे होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पसंद आए होंगे। और जब आपको पसंद आए होंगे, तो आपने उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया होगा और उनको परचेज किया होगा। क्यों किया? क्योंकि आपने उनके डेमो वगैरह देखे। ऐसे ही मैंने भी इन डेमो को देखा, और डेमो किट की मुझे वैल्यू समझ आ गई थी कि ये डेमो किट से मैं कामयाब हो सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले डेमो किट बनाई। डेमो किट बनानी कब है? डेमो किट जब आप सीडी से पीडी बन जाते हैं, तो आपने डेमो किट बनानी है, और डेमो आपको करने आने चाहिए। मगर मैंने बहुत सारे लोगों को पाया है, वो ईडीएसजी है, मगर उसके बावजूद भी उनको डेमो नहीं करने आते, या उनके पास डेमो किट ही नहीं है। तो आप पाएंगे वो कामयाबी की तरफ भी नहीं है। मगर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं साहब, जिन्हें डे वन से ये बात समझ आ गई, डेमो किट कितनी जबरदस्त है, इसको बनाने से मेरा बिजनेस चलेगा। तो उन्होंने सीडी लेवल पर ही बनाई। और यकीन जानिए, जितने भी सीडी हैं या पीडी हैं, जिन्होंने डेमो किट बना लिया और वो डेमो कर रहे हैं, आप उनको हल्के में मत लीजिएगा साहब। क्यों? क्योंकि वो आने वाले टाइम के, आपके फ्यूचर के बड़े नेटवर्कर बनने वाले हैं, यानी कि वो टॉप पोजीशन पे जाने वाले हैं। उनको हल्के में मत लीजिएगा। और जब मुझे ये वैल्यू समझ आई, तो मैंने सबसे पहले डेमो किट बनाई। और आप इस इंडस्ट्री में ये भी कहा जाता है, जो जो आपके घर पे डेमो करने आ रहा है साहब, बिजनेस आपका नहीं, आपके सीनियर का चल रहा होगा। आप कभी भी क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, बिजनेस आपके सीनियर का चल रहा है, क्योंकि वो आपके घर पे लगातार आपके यहां पर डेमो करने आ रहा है। और जिस दिन आप अपना डेमो किट को निकालकर खुद निकल जाएंगे फील्ड पे, तो आपका बिजनेस भी चलने लग जाएगा। क्योंकि जब आप डेमो करेंगे, तो आपसे डेमो करने निकलेंगे, तो आप लोगों को डेमो दिखाएंगे, तो सामने जो आपके गेस्ट हैं वो प्रभावित होंगे, वो प्रोडक्ट को समझेंगे और वो जुड़ जाएंगे। मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है जो डेमो करने जाते ही नहीं, और जब जाते नहीं तो उनका बिजनेस चलता नहीं, वो अपलाइन के भरोसे बैठे होते हैं। और जब आपकी अपलाइन आती तो बिजनेस उसका चल रहा है साहब, आपका नहीं चल रहा। तो अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है इस इंडस्ट्री में, तो डेमो किट को बनाकर डेमो करने निकलिए।
तो जैसे ही आप डेमो करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को आप डेमो करके दिखाएंगे, और जैसे ही वो डेमो देखा, डेमो देखने के बाद वो आपको ऑर्डर देगा, वो आपके साथ जुड़ने की बात करेगा, वो आपको आईडी देगा। मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया वो ये सब काम कर ही नहीं रहे, और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि साहब मेरा काम नहीं चल रहा, या मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं ले रहा, कंपनी में प्रॉब्लम है, सीनियर में प्रॉब्लम है, जबकि कमी हमारे अंदर है। इस इंडस्ट्री में, या मैं एक नॉर्मल बात करूं कि जब दो तरह से कमियां होती हैं। एक होता है, एक व्यक्ति होता है जो बाहर कमियां ढूंढ रहा होता है सब में, और एक व्यक्ति वो होता है जो सारी कमियों को अपने अंदर ढूंढ रहा होता है। अगर आप सब में कमी निकाल रहे हैं तो यकीन जानिए कमी बाहर वाले लोगों में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। तो ठीक हमें अपनी कमियों को करना है, ना कि बाहर वाले व्यक्ति की करना है। बाहर लोग समझने के लिए तैयार बैठे हैं, बस सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अपनी खामियों को ठीक करना है। और डेमो किट बहुत सारे लोग नहीं बनाते, और अगर आप डेमो किट नहीं बनाई तो सबसे पहले आप डेमो किट बनाइए और फील्ड पे जाकर डेमो करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा साहब, रिजल्ट बदल जाएंगे। अभी तक जो आपकी टीम नहीं बननी शुरू हुई, वो बनने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को डेमो करके दिखा रहे हैं। तो डेमो करने का सही जो पैटर्न है, जो राइट टाइम है, वो पीडी लेवल पर है। जैसे ही आप सीडी से पीडी बनते हैं, पीडी बनते ही आपको डेमो किट बनाकर डेमो करने आने चाहिए। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया जो सीडी लेवल पर ही डेमो किट बना देते हैं और वो करने लग जाते हैं। तो वो आपके भावी फ्यूचर के लीडर हैं, जिनको आप हल्के में मत आकिएगा साहब। इसके बाद अगली चीज है, वो है ड्रीम कॉर्नर। ड्रीम कॉर्नर क्या होता है? यानी कि गैलवे ड्रीम कॉर्नर, जो कि बनता कितने से है? 11,000 रुपए से बनता है। अब ये होता क्या है, आपने देखा होगा आपके घर में लोग कहां से होकर आते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं, मैं अपने घर की बात करूं, तो मेरे घर में जितने भी रूम है, उनमें एक रूम में ड्राइंग रूम एरिया है जहां पर सोफा पड़ा हुआ है। अब उस सोफे वाले रूम में ही ज्यादातर लोग होकर वापस बाहर चले जाते हैं, वो बेडरूम में नहीं आते। तो आपके घरों में भी ऐसा ही होता होगा कि जहां पर आपका सोफा वाला एरिया है, ड्राइंग रूम एरिया, उधर से ही ज्यादातर लोग होकर चले जाते होंगे। तो आपने गैलरी ड्रीम कॉर्नर को जो बनाना है, वो अपने उस कमरे में बनाना है, और आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की पूरी डिस्प्ले वहां लगानी है। और जब आप वहां पर अपने डिस्प्ले को लगाएंगे, तो जितने भी लोग आएंगे वो वहां पर उसको जरूर देखेंगे। यानी कि जब कोई एक व्यक्ति आता है घर पे, तो वो पूरे घर पे नजर घुमाता है, उसकी नजर हर चीज पे पड़ती है। तो जब उसकी नजर उन पे पड़ेगी, तो वो आपसे सवाल करेगा। यानी कि वो ऑटोमेटिकली आपसे अप्रोच हो रहा है, उसके दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि आज से पहले उस व्यक्ति ने जो साबुन है वो बाथरूम में देखा है, जो पेस्ट है उसने बाथरूम में देखा है, राइस ब्रांड जो है किचन में देखा है, यानी कि कुकिंग ऑयल जो है घर उसने किचन में देखा होगा, मसाले हैं किचन में देखे होंगे, शैम्पू है बाथरूम में देखा होगा। बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक जगह होती है। मगर जब वो आपके घर पे आएगा और वहां पर वो सारा सामान देखेगा, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और जिज्ञासा बढ़ेगी तो जिज्ञासा बढ़ते ही वो सबसे पहले आपसे सवाल करेगा कि ये साबुन, तेल, शैम्पू आज से पहले तो मैंने अलग अलग जगह पे देखे थे, किचन में, बाथरूम में, ये सब चीजों पे देखे थे, ये आपने यहाँ क्यों रखे हैं? तो वो जब आपसे सवाल करेगा तो वो आपसे पूछेगा। अब जब वो पूछेगा तो यानी कि उसके दिमाग में क्यूरोसिटी पैदा होगी, और जैसे ही वो पूछेगा तो अब आप क्या करोगे, अपने सीनियर को फोन करोगे और नंबर मिलाओगे कि सर आप मेरे घर पे आ जाओ, और आपका सीनियर बाइक को स्टार्ट करेगा, गाड़ी को स्टार्ट करेगा, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से चल के फटाफट आएगा। आप अपने गेस्ट को बिठा के रखना, और मैं आऊंगा और उसे प्लान दूंगा, डेमो दूंगा। साहब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सीनियर है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बिजी है, कहीं ना कहीं उसकी मीटिंग होगी, उसके अपने शेड्यूल होंगे। अब अगर आपको
ये सारे स्टेप आते होंगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप उसे कंपनी के बारे में बताओगे। यानी कि आपका गैलवे ड्रीम कॉर्नर ने उसको ऑटोमेटिकली अप्रोच कर दिया और उसने आपसे सवाल किया। अब जैसे ही उसने आपसे सवाल किया और आपको बताना आता है, तो आप अपनी कंपनी की कैटलॉग खोलोगे और उसको प्रोडक्ट के बारे में बताओगे। और प्रोडक्ट के बारे में बताने के बाद अगला काम क्या करोगे, आप अपनी डेमो किट उठाओगे और उसे आप डेमो दोगे। मगर अगर आपको डेमो नहीं देना आता होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आप डेमो किट बनाओगे भी नहीं। और अगर आपने डेमो किट बनाई है, तो आप उसे डेमो दोगे और जैसे ही आप उसे डेमो दोगे, तो हमारा जो पेस्ट है, जो कि आपका सीनियर डेमो करके दिखाता है, ये कंपनी में जितनी बार भी आप सेशन देखते हो, वो डेमो करते हुए देखते हो, सेम जैसे आप उसको करोगे, जैसे आपका सीनियर करता है, आप करके दिखाओगे, जैसे आपके सीनियर ने किया, तो वो डेमो वैसे हुआ, वैसे ही आपके थ्रू भी होगा। और आपका वही गेस्ट वो प्रभावित होगा प्रोडक्ट से, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आपकी अपनी कंपनी, मेरी अपनी कंपनी गैलवे के जो प्रोडक्ट हैं, वो शानदार है और वो अपना काम पूरा करेंगे, जैसे ही आप डेमो करोगे। और डेमो करने के बाद अगर आपने सेल्फ यूज़ कर रखा होगा, तो आप उसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताओगे। ये पेस्ट है, इससे ठंडा-गरम नहीं लगता। मेरी गारंटी है 10 दिन में जा तू कर और इसको ले ले, अगर ना हो तो मुझे वापस दे दियो, क्योंकि आपने खुद इस्तेमाल किया। और जैसे ही आप उसे डेमो दोगे, वो प्रभावित होगा और प्रभावित होगा, वो कहेगा साहब मुझे भी करना है। अब वो करने से के पहले फिर आप उसे एलसीसी बताओगे और जैसे ही एलसीसी बताओगे, तो हमारी इस पूरी इंडस्ट्री में हमारी गैलवे एक ऐसी कंपनी है, जहां पर आपको सामान सस्ता मिलना शुरू हो जाता है। जब आप उसे बताओगे, वो उससे भी प्रभावित होगा। फिर उसके बाद आपको वो अपनी आईडी देगा और आईडी देगा, तो आप गैलवे ऐप में जाकर उसको आईडी लगाओगे। अगर आपको ये सब काम करने आते हैं तो आप आईडी लगाओगे और आईडी लगाओगे, तो फिर वो प्रोडक्ट को खुद भी यूज़ करेगा, फिर वो लिस्ट बनाएगा, वो मीटिंगें शुरू कराएगा और आपके घर पे पैसा आना शुरू होगा। अब इसके बाद आपने जैसे ही गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाया और आपके घर पे एक ड्रीम कॉर्नर बना पड़ा है, अब इसके बाद क्या होगा? आपको इसमें 2 चीज़ें और करनी है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? आपको एक डायरी बनानी है, डायरी रखनी है और एक गुल्लक लेकर आनी है। क्यों? क्योंकि जब आपका व्यक्ति कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, चाहे वो आपका गेस्ट है या आप खुद हैं, अगर आपने उस ₹11,000 के ड्रीम कॉर्नर से जैसे ही प्रोडक्ट उठाते हैं, तो उठाकर आपने नाम लिखना है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। आपने एक पेस्ट उठाया और आपने अपना आईडी नंबर और वो पेस्ट लिख दिया कि ये मैंने प्रोडक्ट उठाया है और उतने ही पैसे आपने निकाल कर उस गुल्लक में डाल देने हैं। और जब भी आप ऑफिस जाएँ या गैलवे शॉप में या फ्रेंचाइज़ी में जाएँ, तो वही पैसे निकाल कर आपने उसकी बिलिंग करा देनी और वही प्रोडक्ट वापस आपका आपकी गैलवे ड्रीम कॉर्नर में आ जाएगा। मगर इसके लिए आपको सबसे पहले गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाना है। फिर उसके बाद आपको गुल्लक और डायरी रखनी है। और इसी के अंदर अगर आपका ऑफिस आपसे 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या जितना भी दूर है, जब आप ये ड्रीम कॉर्नर बनाते हैं, गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो भी मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, तो आपको 20 किलोमीटर स्पेशल नहीं जाना। आप अपने ड्रीम कॉर्नर से उठाकर आप उसको हैंडओवर कर देते हैं। यानी कि वो एक आपकी एक दुकान बन जाती है, जो घर के अंदर है। और अगर आपके पास ₹11,000 इकट्ठे नहीं है प्रोडक्ट परचेज़ करने के, तो आपने क्या करना है, ₹2,000 की जो बिलिंग कर रहे हैं अपनी एलसीसी की, उसमें ₹1,000 और एक्स्ट्रा डालकर आप अपना ₹11,000 का ड्रीम कॉर्नर बनाइए, उसको बढ़ाइए। उसमें हर महीने 1000, 1500 जो आपको समझ आता है, उसको उसमें ऐड ऑन करते रहिए। जिस दिन वो ₹11,000 की हो जाए, फिर आप उसे बेशक स्टॉप कर दीजिए। अब उस गुल्लक में जो पैसे पड़े हैं, वो पैसे आपने वहाँ यूटिलाइज़ करने हैं। मगर बड़े सारे लोग जो क्या करते हैं, गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाते ही नहीं और जब वो बनेगा नहीं, तो गुल्लक आएगी नहीं।
और गुल्लक आएगी नहीं तो डायरी नहीं आएगी, तो वो बनेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, जब वो गुल्लक है तो आपने नियम के अनुसार उसमें पैसा डालना है। अगर आपने अपने पर्स में से निकाल के उसमें डाला ही नहीं, तो वो पैसा आपका खर्च हो जाएगा, और वो जो गैलवे ड्रीम कॉर्नर है वो आपका कभी बन ही नहीं पाएगा, या वो खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है, जब आप गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर डिस्प्ले पे लगाते हैं, तो जिस दिन आप कभी किचन में जाकर चाय बनाते हैं या चाय पीते हैं, तो हो सकता है आपने वो चाय पत्ती के पैकेट को या चाय पत्ती को उस नजर से ना देखा हो। आप नहाने गए, आपका ध्यान कहीं और है, आपने साबुन को उस तरीके से ना देखा हो, आपने शैम्पू को उस तरीके से नजरिए से ना देखा हो। मगर जब भी आप अपने घर में आएंगे, तो वो गैलवे ड्रीम कॉर्नर आपको ये बात एहसास कराता रहेगा कि आपको खड़े होना है और आपको काम करना है और कामयाब होना है। तो वो बार-बार आपको एहसास कराएगा, आपका गैलवे ड्रीम कॉर्नर, कि आपके अपने सपने हैं जिसको आपने पूरा करना है। जो सोच लेकर आप गैलवे में आए हैं अपनी कंपनी के अंदर, वो सपने पूरा करने के लिए आपको गैलवे ड्रीम कॉर्नर आपको याद कराता रहेगा। और जब आपको याद कराएगा तो आप उस एनर्जी से, उस जोश से काम करने निकलेंगे फील्ड पे। मगर ये सब वो नियम उनके लिए काम करते हैं जो इन नियमों को मानते हैं। ये वो 8 नियम है जिस पे लोग काम करके कामयाब हुए हैं और होते रहेंगे। अगर आपको भी कामयाब होना है, तो आपको इन नियमों को मानना है, या जितने भी इंडस्ट्री में नियम है उनको आप फॉलो करने लग जाइए। आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की। आज जिन 8 टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, या मैं जो भी सेशन लेता हूं या जो भी बात करता हूं, मैंने गलतियां कर करके सीख के मैं यहां तक पहुंचा हूं। और हमें गलतियों से सीखना होता है। गलती रोज कीजिए, मगर उस गलती को रिपीट मत कीजिए। अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, आपके सपने हैं, तो इन पे काम करने शुरू कर दीजिए। आप पाएंगे आप इस इंडस्ट्री में बड़े होने लग जाएंगे। आइए मैं आपको एक छोटी सी रियल फैक्ट स्टोरी पे बात करता हूं। अभी कुछ समय पहले मैं फेसबुक देख रहा था, तो फेसबुक में अक्षय कुमार साहब का इंटरव्यू आ रहा था। और जब अक्षय कुमार साहब का इंटरव्यू आ रहा, तो मीडिया वालों ने उसको घेर लिया, किनको? अक्षय कुमार को, और उनसे सवाल कर रहे थे। जबकि अक्षय कुमार एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, कामयाब एक्टर्स में आते हैं। तो उनसे सवाल किया कि सर, आपकी लगातार मूवीज फ्लॉप होती जा रही है। तो अक्षय कुमार साहब ने बोला कि क्या रीजन है, मतलब मीडिया ने पूछा क्या रीजन है। कहता, मैं जहां पर भी जाता हूं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जानकार हैं, या मीडिया है, वो मुझसे ये पूछती है, सवाल करती है कि आपकी लगातार फिल्में जो हैं फ्लॉप हो रही हैं, क्या वजह है? तो अक्षय कुमार ने जो जवाब दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे दिल को छू गया। मुझे लगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से हमें रिलेट करना चाहिए। क्योंकि मैं कोई भी चीज को सुनता हूं, तो मैं उसे ना नेटवर्क मार्केटिंग से, अपनी इंडस्ट्री से उसको रिलेट जरूर करता हूं। मैंने उसको कैसे रिलेट किया, ये मेरा थॉट है, आपका कैसा है मुझे नहीं पता। तो जैसे ही अक्षय कुमार साहब ने बोला, तो उन्होंने बड़ा अच्छा, एक बड़ा एक सटीक सा आंसर दिया जो मुझे बड़ा छू गया। फिर उसको उन्होंने गहराई में लेकर गए। वो कहते हैं, मेरी फिल्में बहुत सारी हिट हुई और अभी फ्लॉप हुई हैं, मुझे लोग बड़ा कुछ पूछ रहे हैं। कहता, साहब मैं मर नहीं गया हूं, मैं जिंदा हूं। क्या हो गया फ्लॉप हो गया तो? डायरेक्टर और नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं। फ्लॉप होना या हिट होना ये अलग बात है, मगर मैं अपनी मेहनत से नहीं हट रहा। मैं जितना टाइम हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना बेस्ट डालता रहूंगा। जब तक मेरी मेरी सांसें चल रही है, मैं जितना भी मेरे को भगवान ने जीवन दान दे रखा है, मैं उतने टाइम तक अपना बेस्ट डालूंगा। यानी कि वो पता क्या मैसेज दे रहा है, मैंने इसके अंदर जाकर समझा उनकी बातों से। उन्होंने ये बताना चाह रहे थे कि आप जिंदगी में अप और डाउन दोनों देखते हैं,
यानी कि आप हमेशा कामयाबी की श्रेणी में नहीं रहते, आपको अप डाउन देखना बहुत जरूरी है। मगर उसने ये बात बोली, अक्षय कुमार साहब ने, कहते मैं मरा नहीं हूं, मैं अभी जिंदा हूं, मैं अपना फिर से बेस्ट डालूंगा और फिर फिल्म हिट दूंगा, सुपर हिट दूंगा। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। अब मैंने इसको नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे रिलेट किया, यानी कि हम लोग जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे अगर नेटवर्क नहीं बन रहा या हमें लोग गोली दे रहे हैं, हमें रिजेक्शन मिल रही है, साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस इंडस्ट्री में अपने सपने लेकर आए हैं, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें अगर आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं, कभी आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, कभी वो काम नहीं कर रहे या कर रहे हैं, तो ये इस इंडस्ट्री का पार्ट है। यानी कि लोग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे, कोई बात नहीं साहब, आप खड़े हो ना, आप खड़े हो, कामयाबी आपसे ही शुरू होनी है। अगर आप ही नहीं हो तो कामयाबी भी कहां है साहब। इसका मतलब आपको खड़े रहना पड़ेगा। अक्षय कुमार साहब कह रहे हैं कि साहब मैं खड़ा हूं इंडस्ट्री में, अभी मरा नहीं हूं, मैं जब तक हूं मैं इस इंडस्ट्री की सेवा करता रहूंगा। फिल्म हिट भी होंगी, फ्लॉप भी होंगी, वो एक अलग पार्ट है। यानी कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी और नहीं भी जुड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर है तो लोग जुड़ेंगे भी और आप कामयाब भी होंगे, आप सक्सेस होंगे। ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं जिनको मैं रिलेट करता हूं। अभी मैं, हालांकि अभी बहुत समय हो रहा है, तो ये एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। अगली बार आपको एक और नई स्टोरी बताऊंगा। अभी मैं हिचकी मूवी देख रहा था टीवी पर, उसमें क्या शानदार चीज निकल कर आई। क्योंकि मैं जब मूवीज देखता हूं तो बड़े ध्यान से देखता हूं, क्योंकि उसके अंदर ना बड़े सारे मैसेजेस होते हैं जो लाइफ में हमें मोटिवेट करते हैं। मैं बड़े ध्यान से देखता हूं। तो अगर आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं तो उसके पीछे भी वजहें हैं, और अगर लोग नहीं जुड़ रहे तो उसके पीछे भी वजहें हैं। बस उसको ठीक करना शुरू कीजिए, अपने आप काफिला बनने लग जाएगा। आप जानते हैं, अगर कंपनी में किसी भी सीनियर को उठा के देख लीजिए, सबके अपने नेटवर्क है। अगर मैं सब बोलूं तो कंपनी का अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मगर आज से 21 साल पहले कंपनी का वो नेटवर्क नहीं था। आज कंपनी का करोड़ों लोगों का नेटवर्क है। इसका मतलब सिस्टम काम करता है। आपको भी अगर कामयाब होना है तो प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, या नहीं कामयाब होना तो नॉन प्रोफेशनल। ये चुनाव आपने अपने आप से करना है, मुझसे नहीं करना। आप अपने आप से पूछिएगा, ये सेशन खत्म होने के बाद अपने आप से पूछिएगा, सवाल कीजिएगा, नहीं तो नोट डाउन कीजिएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। क्या आप प्रोफेशनली तरीके से काम कर रहे हैं या नॉन प्रोफेशनल तरीके से करें। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कामयाबी की श्रेणी में आ जाएंगे। बस सबकी कामयाबी का अपना एक समय है। किसी को 4 महीने मिलती है, किसी को 10 महीने में, किसी को 1.5 साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 3 साल में। आप क्या कर रहे हैं, कितना प्रोफेशनली खेल रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच। जय गैलवे, जय भारत। थैंक यू सो मच। वाह सर, क्या शानदार ट्रेनिंग, दमदार ट्रेनिंग एज यूजुअल। थैंक यू थैंक सो यू मच लक्की मैम। सर। हाँ, थैंक यू लक्की सर। थैंक यू मैम। थैंक यू, आपका कर रहे हैं हम। आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो और आई होप सबने बहुत अच्छे से ध्यान से नोट्स भी बनाए और ट्रेनिंग्स को भी अटेंड किया। और सर, सबसे मजे की बात ये होती है कि हमारे साथी लोग ना फटाफट फटाफट ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, पता होता है कि ट्रेनिंग है। और मुझे सच में बड़ा अच्छा लगता है अपने गैल्वे परिवार के साथ कि गैल्वे परिवार हमेशा तैयार रहता है ट्रेनिंग्स के लिए। और थैंक्स आप सब लीडर्स का जो आके यहाँ ट्रेनिंग देते हो, कुछ नया नया सिखाते हो। थैंक यू लकी सर। अभी हमारे पास गिन के 5 मिनट है, अगर किसी का कोई बहुत अर्जेंट सवाल है करिए, नहीं तो मैं लकी सर का नंबर दे देती हूँ। आप लकी सर को भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं कुछ पूछना है। तो एक बारी लकी सर आप अपना नंबर बोल दें और शिवांश प्लीज उसको जी, टाइप कर दें। मैम मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा चैनल भी है, मैं दोनों बता देता हूँ। मेरा जी, मोबाइल नंबर है 98, टाइप कर रहे हैं मैम,
हाँ जी, हाँ जी, शिवांश कर रहा है। 9810 10 14 60 14 60 60 72 72 9810146072 और चैनल का नाम है मेरा एनहांस विद लक्की। राइट। तो शिवांश ये दो डाल दो, और आज की रिकॉर्डिंग जैसे कि हम हर बारी आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, तो आज की रिकॉर्डिंग इस खास तौर से ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग आप अभी से आधे घंटे बाद वॉच कर सकते हैं पाठशाला विद प्रीनी पे, क्योंकि हम लाइव ट्रेनिंग्स डाल देते हैं। जो आप यहाँ सुन रहे होते हैं वही सेम लाइव ट्रेनिंग उस पे होती है, उस पर एडिटिंग नहीं की जाती है, बिल्कुल एज इट इज रॉ की रॉ आपको वो दे दी जाती है। तो अभी लक्की सर का किसी से भी कोई सवाल है तो अभी आप, हमारे पास 5 से 10 मिनट हैं जिसमें हम आप लोगों से बात कर सकते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और हम आपको 1 बाय 1 अनम्यूट कर सकते हैं। तो अगर किसी का कुछ शिवांश हैंड रेज हो तो देखना एक बारी। प्रीतम कौर जी, वाह। प्रीतम प्रीतम कौर जी भी कौर हर जी आप ट्रेनिंग में unmute। रहते हैं, राहुल जी भी हर ट्रेनिंग में रहते हैं। शिवांश करो 1 बाय 1 अनम्यूट। प्रीतम कौर जी, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी आप सर, आ रही है। सत श्री अकाल मैडम, की हाल चाल? मैडम ठीक है। हाँ जी, करो बात। लक्की सर जी, थैंक यू, आपने जो भी आज मीटिंग अच्छी से थैंक यू मैम। समझा और काफी भी अच्छी लगी। जितनी जी भी जी गैले परिवार ने भी सुनी है, ऑन मीटिंग सुन रहे हैं आपकी। तो जो स्कूटी पे और जो अक्षय कुमार पे आपने सुनाए हैं, जी बहुत बहुत दिल को अच्छी लगी। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी ध्यानेश्वर थैंक जी, यू। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। आपने लिखा है कि आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार रही। थैंक्स आपका कि आपने मैसेज में टाइप किया। राहुल जी आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर। सर जय गलवे जय भारत। लकी सर जय आज की गैलवे जय ट्रेनिंग भारत में सर। लकी सर आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार थी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जी डेमो सर, किट थैंक यू। मतलब किस किस चीज का? सर मैंने अभी तक ना कोई डेमो दिया है ना, मतलब इसके बारे में मेरे को कम जानकारी है सर। तो इसके जी बारे में जी आप मेरे को बताओ कि कैसे डेमो देते हैं, कैसे क्या करना है, इसके बारे में सर जी आप जी थोड़ा सा बताओ मेरे को। सर सर देखिए। डेमो के लिए, लकी सर, डेमो के जी लिए क्योंकि हमारी एक स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है जो कि मंथ के फर्स्ट थर्सडे को होती है, तो वहाँ पे हम डेमोस करने बताते हैं। अगर अभी तक राहुल जी आपने नहीं किए तो उस मीटिंग को अटेंड करिए, उसमें डेमोस बताए जाते हैं। नीचा मैम उस मीटिंग को करते हैं गूगल मीट के ऊपर, तो आप वहां पे भी सीख सकते हैं। क्योंकि अगर लक्की सर आप सारे डेमोस बताओगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। कोई एक डेमो आप इनको डिफाइन कर सकते हाँ, मैं राहुल जी ये कह रहा था कि सबसे पहली बात तो है कि हमारी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट के डेमो होते हैं, ठीक है। और हाँ अगर सर। हाँ आपको डेमो करना सीखना है या उसके बारे में हाँ ज्यादा डिटेल में जानना है, तो अभी प्रीति मैम हाँ ने भी सर। जो बात उन्होंने मैंने बोलनी थी वो उन्होंने कंप्लीट कर दी है। तो आप जो भी ये हमारा जो जूम पे सेशन होते हैं ना डेमो के, ठीक है ना, आप उसको अटेंड हाँ सर। करके उससे जान सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट के डेमो होते हैं। हमारे जैसे पेस्ट है, उसका डेमो होता है। हाँ जो हर्बल या जो आप जेल वाला इस्तेमाल करते हैं, तो वो मार्केट के हाँ सर। पेज से होता है। वो कैसे होता है, तो आप वो डेमो डेप्थ में जाएंगे ना तो आपको सारा पता लग जाएगा। तो एक प्रॉपर एक सेशन है, तो आपके पास लगातार लिंक आ रहे हैं। तो जैसे ही लिंक आएगा, जिस दिन वो ट्रेनिंग का दिन होगा, आप उसको अटेंड करेंगे तो आपको एक नहीं बड़े सारे प्रोडक्ट के डेमो मिल जाएंगे। तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट के डेमो किट में इस्तेमाल करने हैं, यानी कि डेमो किट बनानी है, वो भी उसमें बताया जाएगा। तो ताकि आप उसको बनाकर आप अपने नेटवर्क को और तेजी से चला सकते हैं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, और बहुत इवन बहुत हम धन्यवाद सर। फ्राइडे को भी डेमो सेशंस करते हैं राहुल जी, क्योंकि फ्राइडे के आपको मैसेज मिलते हैं, तो फ्राइडे को भी ये डेमो सेशन करते हैं, बट हम 2 महीने बाद एक बारी करते हैं। तो इस बारी हमारा वैसे भी विचार था कि डेमो सेशन को दोबारा किया जाए, तो उसमें भी कर सकते हैं। नहीं तो थर्सडे को नीजा मैम ट्रेनिंग कर रही है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। अगर अभी तक आप लोग मेरे ब्रॉडकास्ट में नहीं हैं, किसी ने भी अभी तक जिसको मैसेजेस नहीं मिल रहे हो, वो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके हेलो भेज सकता है, मैं उसको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूंगी। डॉक्टर उदित, थैंक यू सो मच। ट्यूसडे को, हाँ जी, ट्रेनिंग होगी, बिल्कुल होगी डॉक्टर उदित, ट्यूसडे को भी ट्रेनिंग होगी। तो आप मेरा नंबर शिवांश एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जिनका भी अभी तक ब्रॉडकास्ट में नाम नहीं ऐड हुआ, तो मेरा नंबर है 9654114841।
आप मुझे हेलो करके मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूँगी। बस आपको मेरा नंबर सेव करना होगा ताकि आप सारी वीडियोज़, क्योंकि करण सर की वीडियोज़, लक्की सर की वीडियोज़, मैं सब आप लोगों को हमेशा ब्रॉडकास्ट में सेंड करती रहती हूँ। इवन मैं भी जो कोई छोटी वीडियोज़ ट्रेनिंग वाली होती हैं, वो भी वहीं शेयर करती हूँ। तो आप उस नंबर पे हमेशा मैसेज कर सकते हैं। कोई और हैंड रेज़ है शिवांश? शिवलेश जी आपको शिवलेश जी अनम्यूट का किया है। है। हेलो हेलो। जी। जय गैलवे मैम, जय जय भारत। हेलो, जय गणपति, जय भारत सर। चलेगा क्या मैम? हाँ जी, नहीं लकी नहीं नहीं सर मैम, हैं। नहीं बताइए ना सर। जय गैलवे जय अच्छा सर, भारत सर। सर बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही सर। जी थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच ट्रेनिंग दी है। और सर जी ये थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क इशू था, इसलिए मैं 8 पॉइंट जो है ना क्लियर जो है पॉइंट पॉइंट नहीं समझ पाया। बस यही पॉइंट पॉइंट सिर्फ जो है अगर रिपीट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके सिर्फ शिवलेश जी, सर। पॉइंट। हाँ जी बता सर दीजिए एक मैम मिनट, आप। लकी सर एक सेकंड सॉरी आपको काट रही हूँ। शिवलेश जी, जी ये जी। बिल्कुल लकी सर ने अभी जितनी बातें की हैं, ये पाठशाला विद प्रीनी पे आधे ओके घंटे पे ओके। अपलोड हो जाएंगी। आप सर की ट्रेनिंग को पूरी सुन सकते हैं। अगर किसी का जैसे नेटवर्क इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए ही हम इस ट्रेनिंग को एज इट इज डालते हैं। बाकी लकी ओके सर आप ओके। बताइए जो कह रहे थे आप। जी जी मैम, मैं भी यही बताने लगा था। नहीं फिर मैं भी एक कई 8 बारी आठ पॉइंट नहीं पॉइंट क्लियर तो कर सर रहा था। आप 8 पॉइंट तो आप बोल ही दो सर एक बारी, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। चलिए मैं बोल देता हूँ। पहला है, सबसे पहला है सेल्फ यूज है। ठीक है जी। सर। उसके बाद यस दूसरा पॉइंट है आपका, वो है लॉयल्टी। ठीक है जी। लॉयल्टी जी। तीसरा, जी जी, तीसरा है गैलवे। चौथा है आपका लिस्ट। यस सर। पांचवा है मीटिंग। यस। छठा है आपका, छठा क्या है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। सातवां है आपका क्या कहते हैं, डेमो किट। और आठवां है गैलवेस ड्रीम कॉर्नर। शफूर जी आपको अनम्यूट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जय गैलवे जय भारत। जय बंगाल से जय है सर, गैलवे जय भारत। शफीउर रहमान जी है। सर जी। क्वेश्चन ये है कि इससे पहले जिस प्रकार 2000 या 19 दशक में जिस प्रकार डायरेक्ट सेलिंग आया था, तो उस हिसाब से हम्म ना तो कंपनी के पास डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी कंपनी के पास ना तो अच्छा प्रोडक्ट था, ना सर्विस हम्म अच्छा था, ना नॉलेज था, ना एजुकेशन था, ना हम्म आपका सोशल मीडिया था। हम्म तो इतने सारे चीज ना होने के बावजूद भी वहां पे बहुत सारा लोग कामयाब हो गए। हम्म तो हम्म आज के टाइम में इतना सारा सोर्स होने के बावजूद भी आज लोग काम कर नहीं पा रहे। तो क्या हम्म। ज्यादा सोर्स होने के कारण ही ऐसा प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है सर? नहीं सर, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर, होता क्या है कि आप देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, 10 साल पहले आपके पास फोन होगा जो कि एक कम फीचर वाला था। ठीक है। जो कि नोकिया फोन रहा होगा। आज आपके पास जो फोन है, वो कौन सा फोन है? आपके पास एंड्रॉयड फोन है। यानी कि हर चीज अपग्रेड हो रही है। तो ये इंडस्ट्री भी ना अपने लेवल पे ना अपग्रेड हो रही है। पहले पैटर्न कुछ और था काम करने का, आज पैटर्न और है। अब इसके अंदर होता क्या है कि पहले भी लोग फेलियर थे, आज भी फेलियर हैं। आज भी लोग कामयाब हैं, पहले भी लोग कामयाब थे। मगर सिर्फ फर्क क्या है कि कौन सा व्यक्ति कितने विजन से, कितने सिस्टम से काम कर रहा है। और मेरा मानना ये कहता है कि अगर मुझे कामयाब होना है, तो कामयाब होने के लिए सबसे पहले अगर किसी को ठीक होना है, तो मुझे ठीक होना है। उसके बाद मैं अपने नेटवर्क को चला पाऊंगा। मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री के अंदर ना, वो दूसरों को ठीक करने में लगे रहते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करते। मैंने लास्ट टाइम ट्रेनिंग में एक बात बोली थी कि गलती जो होती है ना, वो 3 रूप में होती है। पहला, हम गलती करने के बाद ना हम उसको सुनना नहीं चाहते, और उसके बाद उसको मानना नहीं चाहते, और मानने के बाद उसे ठीक नहीं करना चाहते। मैं भी उसी प्रवृत्ति का था। मैं गलती करता था, उसको सुनना नहीं चाहता था, ना मैं मानता था ना मैं ठीक करता था। मगर जब मुझे समझ आया, तो मैंने सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैं गलती करता हूं ना आज भी, तो मैं उसको सुनता हूं। होता क्या है इस इंडस्ट्री में, अगर मेरी, मतलब मैंने बड़े सारे लोगों को पाया कि अपलाइन अगर जरा सा गुस्सा भी कर दे ना, तो हम लोग मुंह बना लेते हैं, नाराज होते थे, काम को छोड़ देते हैं। ठीक है ना। मगर मैं इन बातों से बहुत ऊपर जा चुका हूं। आज मेरी अपलाइन मुझे कुछ भी कहती है ना,
तो मेरे भले के लिए कह रही है, ये बात मुझे समझ आ चुकी है। मेरे को चेतन सर, मेरा तो रिलेशन है, मतलब एक अच्छी, मैं उनके मतलब पुराने टाइम से जानता हूँ, काम किया, तो मुझे चेतन सर गुस्सा करते हैं, सरबजीत सर करते हैं, करण जी करते हैं, मैं कभी बुरा नहीं मानता। मुझे आए टाइम डांट पड़ जाती है करण जी से, मैं मुंह बनाकर नहीं बैठता। तो यानी कि अगर किसी चीज को ठीक करना है तो वो हमें अपने आप में करना है। जब मैं करूंगा तो लोग ठीक करने लग जाएंगे। यानी कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे चलता है। तो अगर कुछ करना है तो मुझे अपने आप को बेटर करना है। तो आप पाएंगे हमारी इंडस्ट्री में लोग जुड़ेंगे तो कुछ लोग हमें फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे कि मैं करण जी को फॉलो करता हूं, मैं सरबजीत सर को फॉलो करता हूं, मैं चेतन सर को फॉलो करता हूं, तो जाहिर सी बात है मैं गलतियां भी करता हूंगा। तो जब मैं गलतियां करता हूंगा तो मुझे डांटते भी होंगे। अब डांटते हैं तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं छोड़ दूं या मैं कर लूं। तो चुनाव किसने करना है? वो मैंने करना है। तो मैं डांट को प्रसाद समझता हूं और उसको डांट खा के मैं उसको ठीक करके काम करने लगता हूं। इसीलिए हम लोग ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको भी ग्रोथ की तरफ जाना है तो अपनी चीजों को ठीक करना शुरू कीजिए। आप लोगों को ठीक करने निकलेंगे कभी नहीं ठीक कर सकते, मगर जब आप अपने आप को ठीक करने निकलेंगे ना तो आप अपने आप को ठीक कर लेंगे। इसको अगर मैं ऐसे बोलूं कि नेचर और सिग्नेचर में ना बहुत फर्क नहीं होता। नेचर क्या होता है? हमारा स्वभाव। और सिग्नेचर क्या होता है? जो हमारी पहचान होती है, जो हम साइन करते हैं। अगर आपको दोनों को ठीक करने को बोला जाए तो आप सबसे पहले पता किसको ठीक करेंगे? सिग्नेचर को ठीक कर लेंगे। आप उसको बदलकर और बेटर कर लेंगे। मगर जो नेचर होता है ना, उसको ठीक करने में समय लगता है। मगर जितने लोग भी अपने नेचर को ठीक करते हैं, ठीक है ना, वो करना आसान नहीं होता। जितने लोग भी नेचर को ठीक करते हैं ना, वो उन लोगों का बदलाव अलग देखोगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। आज हम सब लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? चेतन सर को, सरबजीत सर को, संजीव सर को। हम उनके बनाए हुए सिस्टम को ही तो फॉलो कर रहे हैं। तो कल जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो आपके लोग भी वो सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। ठीक है सर जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। लकी सर, मुझे भी ये लगता है जो प्रॉब्लम आती है ना वो यही आती है कि हम लोग तुरंत ही अपने हिसाब से चलने लगते हैं, तो इसलिए शायद वो यस, ग्रोथ नहीं हो पाती जो होनी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल सिस्टम के साथ नहीं चल पाते शायद, या हमारी लर्निंग पावर्स कम होती है, हम उतना सीख नहीं बिल्कुल पाते जितना हमें सीखना बिल्कुल चाहिए, है ना सर? बिल्कुल। ऐसा ही मैम रीजन मेरे साथ होने तो से। ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, कई बार मुझे करण जी ऐसे डांट देते जिसमें मेरा कोई रोल ही नहीं होता। उसके बावजूद भी मैं करण जी को क्लियर करता हूँ, अरे भाई मैंने तो किया ही नहीं कुछ। वो मेरे को डांट के निकल जाते हैं। फिर जब वो ठंडे होते हैं फिर मैं उन्हें बता, भाई मैं नहीं था, अच्छा चल ठीक है। तो मैं इस नहीं बात से नहीं, नाराज नहीं होता। सर यहाँ पे भी एक बात कहना चाहूंगी। जिस दिन आपका जी, अपलाइन आपको डांटे ना, हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि हम इस लायक हो गए हैं कि हम एक फैक्ट है, बड़े बच्चे हो गए हैं, जहां हमारे पे फैक्ट है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जहां गलतियों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल अपलाइन का डांटना ना मैं सबसे अच्छा मानती हूँ कि किसी का भी अपलाइन बिल्कुल किसी को डांटना है ना, तो प्लीज उसको कभी दिल पे मत लेना, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए आपको कुछ कह रहा है। वो आपको इसलिए नहीं डांट रहा कि वो आपका अपलाइन है, बिलीव मी, वो कभी भी इसलिए नहीं डांटता आपका अपलाइन। वो आपको इसलिए डांटता है कि वो समझता है इस बच्चे पे मेरा अधिकार है, क्योंकि इसको मैं सिखाता हूँ, मैं इसका कहीं ना एक गुरु हूँ, कहीं ये कोई गलती ना कर दे, ये अच्छे से आगे बढ़े। तो अपलाइन का कभी गुस्सा है ना, तो मान लीजिएगा कि अब उसका प्रेम बहुत ज्यादा है आपके साथ। ठीक है, एज अ शिष्य वो आपको बहुत अच्छा शिष्य मान रहे हैं, बहुत अच्छा शिष्य पा रहे हैं, तो कभी अपलाइन कुछ बोल देना तो यह मत लेना, बस सोचना कि आपकी तकदीर अब बदलनी शुरू हो गई है। तो बिल्कुल 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 मैम, मेरा बिल्कुल सही कह रही हूँ ना लक्की सर? ऐसा ही है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मैम बगैर तो किसी बात का बुरा मनाता ही नहीं। ठीक है जी, आपने कहा सत्य वचन, मगर वो हाँ केयर भी तो करती है अपलाइन, केयर भी तो कर रही है। बिल्कुल, ग्रोथ वही करा रही है सर, हमें तो जहां ग्रोथ सुधार भी करना है उन्होंने ही वही करानी बता है, रही है। क्योंकि बिल्कुल मैम एक बात समझ लीजिएगा, जितनी भी आपकी अपलाइन है, या अगर आपकी अपलाइन 1 लाख रुपए कमा रही है और आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी अपलाइन में वो काबिलियत है जो अभी आपके अंदर नहीं है। यानी बिल्कुल कि बिल्कुल। आपने 1 लाख रुपए का व्यक्ति बनना है तो आपसे उनसे वो गुण सीखने हैं। जिस दिन वो 1.5 लाख कमा रहे होंगे तो आप तब भी 50,000 पीछे हो। अब आपको बिल्कुल 1.5 लाख कमाने का गुण सीखना है, तो आपको हमेशा एक सही अपलाइन की जरूरत है। जो वो बता राइट। रहे हैं उनके मार्गदर्शन पे चलना शुरू कर दीजिए, आप पाएंगे ग्रोथ होने लग जाएगी। जी मैम, राइट थैंक यू। राइट।
चलो वंस अगेन लक्की सर, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल ट्रेनिंग। बहुत अच्छी थैंक यू सो ट्रेनिंग मच रही, मैम। बहुत कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं मंगलवार को एक नई ट्रेनिंग के साथ। आपको गैल्वे परिवार की ओर से थैंक यू बोलती हूँ सारे, क्योंकि जितने लोग जुड़े होते हैं ना वो मेरा परिवार है। सो हम सब आपका दिल से थैंक यू करते हैं लक्की सर आज की ट्रेनिंग के लिए। जी मैम, और थैंक यू सो थैंक्स मच मैम। करती हूँ मेरे पूरे गैल्वे परिवार का जो समय से पहले जुड़ता है। तो ट्यूसडे को एक नई ट्रेनिंग, एक नई चीज के साथ फिर से मिलते हैं। डॉक्टर उदित, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, बहुत अच्छे शब्द लिखते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मंगलवार को मिलते हैं शाम 7 बजे बिना फेल के। और मैसेजेस अभी भी जिनको नहीं आ रहे या नहीं पहुंच रहे, प्लीज आप मुझे हेलो भेज दीजिए, मैं आपको तुरंत ही ऐड कर दूंगी ब्रॉडकास्ट के अंदर, जहां आपको सब तरह के सबकी वीडियो सबके मैसेजेस मिल जाएंगे। सो तब तक अब मंगलवार तक रखें अपना ध्यान, स्वस्थ रहें, बिजनेस को आगे बढ़ाएं, इसी मनोकामना के साथ कि जल्दी से जल्दी आपके टाइटल्स ऊपर जाए, बड़े बड़े चेक्स आए और हमें अच्छा लगे आपके वो चेक्स देख के। तो तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी, मिलूंगी ट्यूसडे को शाम 7 बजे एक ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय गेलवे, जय भारत। जय गेलवे। जय गेलवे, जय भारत। जय गेलवे, जय भारत। जय गेलवे, जय भारत। जय गेलवे जय भारत।